द न्यूज़ नाउ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। तो सांबा के रामगढ़ इलाके से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि वहां पर बीती देर रात जो है वो कुछ अज्ञात युवकों द्वारा जो है वो गांव के ही स्थानीय लोगों पर जो है गोलीबारी की गई है और इसमें गांव के ही दो स्थानीय युवकों समेत जो है वो हमलावरों में से एक आदमी जो है वो घायल हुआ है। और ऐसी जानकारी है कि ये मामला जो है सांबा ज़िले के रामगढ़ क्षेत्र के रंगूर गांव में जो है रात के लगभग 12-1 बजे के आसपास पेश आया है, जब गांव के कुछ स्थानीय लोग जो हैं एक लापता युवक को ढूंढने के लिए गांव के आसपास जो है वो छानबीन कर रहे थे। और तभी रात के वक्त जो है वो चंडीगढ़ नंबर की एक गाड़ी गांव में दाखिल होती है, जिसमें कुछ 3 लोग सवार थे और एक मोटरसाइकिल भी उनके साथ थी, जिस पर 2 लोग जो हैं वो गांव में जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे थे। जब गांव के लोगों ने इनसे गांव में आने का कारण पूछा तो इन अज्ञात लोगों द्वारा जो है जो चंडीगढ़ नंबर की एक इनोवा कार लेकर जो गांव में दाखिल हुए थे, इन लोगों द्वारा गांव के स्थानीय लोगों पर जो है वो ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी गई। और इस गोलीबारी में जो है गांव के 2 स्थानीय युवक जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और जिनको उपचार के लिए जो है वो पंजाब के किसी अस्पताल में जो है वो दाखिल करवाया गया है। और इस पूरी घटना के बाद जो है पूरे गांव में रंगूर गांव में जो है लोगों में भारी रोष है और उनका कहना है कि इस तरह से अज्ञात लोग जो है गांव में आकर जो है वो गोलीबारी की घटना को अंजाम देते हैं और जो है इस पर पुलिस को जो है वो सख्ती से कार्रवाई करने की ज़रूरत है। लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है, हालांकि सुबह जो है वो पुलिस मौके पर पहुंची है और हमलावरों की जो गाड़ी वहां पर छूट गई थी, हमले के बाद जो फरार हो गए थे गाड़ी छोड़कर, वो गाड़ी भी जो है वो पुलिस ने मौके से जो है वो बरामद कर ली है, जब्त कर ली है। और इसके अलावा घटनास्थल से जो है वो पुलिस द्वारा साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी एसएसपी समेत जो है वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लोगों से बातचीत हो रही है और इस संबंध में कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है और पुलिस द्वारा जो है इस पूरे मामले की जो है वो छानबीन की जा रही है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस पूरी वारदात के पीछे कारण क्या रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि ये चिट्टे का नशे का अवैध करने वाले लोग हों और गांव में किसी के साथ कोई संपर्क हो या कोई इस तरह का मामला जो है वो सामने गांव में जो है वो कुछ लोगों से उनके ताल्लुकात हों जिससे वो मिलने आए थे। इस पूरे मामले को लेकर जो है वो लोगों द्वारा आपत्तियां खड़ी की जा रही हैं। पुलिस से मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले की सच्चाई को जो है वो सामने लाया जाए और जिन लोगों ने गाँव के युवकों पर हमला किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरा नाम मदन लाल चौधरी है, मैं रंगूर कैंप ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਰਾਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਵੀਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਰਾਤੀ ਵਾਰਦਾਤ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਾਹੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਈ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਥਾਣਾ ਆ, उस बेटे की भी अं फौरन इतने चाहते हैं। और जिन्हें बच्चे की गोलियां लगी ने इंसाफ चाहिए। बड़े लोग लीडरशिप वाले आते हैं इतने वोट लैने वास्ते भी आते हैं, बीजेपी के भी आते हैं और दूसरे पार्टियों के भी आते हैं सारे। अज साड़ी इसलिए मुश्किल घड़ी के कोई बंदा नहीं आया। अगर इलेक्शन भी आती है, जुगल किशोर भी आए या और भी लोग कोई आवे तो अं उसी बाईकाट करांगे अगर साड़ी कोई मदद नहीं करता। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? अं चाहते एक तो पहला साडा बच्चा जेह्ड़ी इंसाफ चाहते हैं और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए है कि ये बच्चे जेह्ड़े उत्थों बाहरों बदमाश आए ने, ये किदे थ्रू आए ने, कित्थे आए ने, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर साड़ा पिंड दा भी बंदा उहदे नाल है कोई तो उसी भी मतलब उत्थे बिल्कुल ठोकना चाहिए। सर मैं रंगूर कैंप एज ए सरपंच ये राती कोई अप्रॉक्सीमेटली कोई 1 बजे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਨੇ ਮਿਸਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਮੀ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋੜ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਣੇ ਕੋਈ ਦਾएं ਬਾएं, ਇਹ ਜਗਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੁਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਾ ਚਲੋ ਕੁਦਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਣ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਲੋਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਨੇ
ਇਹ ਬੱਚੇ को भी घूमेगा को तो वापस आए ने इन्हें गड्डी की रोकया कि बंदे किहड़े बंदे ਜਿਹੜੇ इसला गड्डी लैके इत्थे आए ने जिन्हें ने रोकया है ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨੀਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰਨਾਥ ਹੈ लेकिन जानी शरीफ आदमी ਨੂੰ भी वो सिर्फ एक मतलब कि बच्चे पिंडे ਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਗਾ ਇਸ ਚੱਲੀ ਹੋਇਆ मैं एक और दूसरी गल ये दसना चाहना कि एक इंदे बच्चे की DSP साहब आखे कि सिर्फ पूछताछ करनी है वापस कर सुनने अगर उसकी पूछताछ राती तो एक बजे का नेता उसी 1:30 बजे का नेता पूछताछ की है तो उसके बाद उन्हें वापस करना चाहिए उस मुंडे क्योंकि उस परिवार पर तो डबल पार्ट टुट गया जी मेरे दुखों का एक तो उस जी उनकी मदर है 2-2.5 महीने पहले इनके पिता का मतलब कि डैथ हुई है वो उस कड़े दुख चो बाहर नहीं निकले है एक मुंडा एक बेटा उनका जो दो ही बेटे ने एक बेटा जो सुबह का कल वो मिसिंग होया है दूआ बेटा राती का मतलब कि माँ वास्ते तो बड़ा वड्डी गल है ना ये चीज़ अरेस्ट हो गया तुसीं दिखण लगे हो कि ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਸਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਸੇ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਚੱਲੀ ਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਜਿਸੇ ਆਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਗੜੀ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ मेरा नाम सर नवीन चौधरी है मैं गांव रंगूर में रहने वाला हूं कल हमारे गांव का एक लड़का मिसिंग हुआ था उसके रिलेटेड हम कल पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट दर्ज करवा के आए थे और उसके बावजूद गांव वालों सब ने मिलके उस लड़के को ढूंढ रहे थे गांव के इर्द गिर्द सारे ढूंढ रहे थे और रात का ये वाकया हुआ है कोई 12-12:15 बजे एक गाड़ी आती है इनोवा गाड़ी और एक बाइक आती है बाइक पे 4 युवक सवार थे और गाड़ी में 3 बंदे थे तो जैसे गाड़ी आती है गांव के लड़के ढूंढते ढूंढते उस तरफ से आ रहे थे एक गाड़ी आई है उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ जाना है क्योंकि 9 नंबर गाड़ी थी चंडीगढ़ नंबर गाड़ी थी क्योंकि आपको पता आए दिन नशे की तस्करी हो रही है बॉर्डरों से जो भी हो रहा है तो आपको पता ही है हमारे युवाओं जो भी कोई भी गाड़ी आती है गांव में उससे पूछते हैं बाहर की गाड़ी आती है पूछते हैं कि हाँ भाई कहाँ जाना है क्योंकि 9 नंबर गाड़ी थी और उससे एक दिन पहले जो लड़का मिसिंग हुआ उसको थ्रेट आए हैं क्योंकि गांव में कुछ बंदे आए थे बाहर से उन्होंने थ्रेट किए थे उसके बाद वो लड़का कल से मिसिंग हो गया तो उसके बावजूद जब लड़के रात को ढूंढ रहे थे उसके ढूंढते ढूंढते ये गाड़ी आई है उन्होंने पूछते पूछते उस पार्टी ने फायरिंग कर दी है और उसमें 2 लड़के हमारे इंजर्ड हो चुके हैं उनको काफ़ी मतलब कि दोनों को गन शॉट लगे हुए हैं और वो अमनदीप हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनका ऑपरेट हो रहा है गाँव में आके घर घर जाके जब पंजाब बन गया या इधर कोई पूछने वाला नहीं है कि घर से बाहर हमारा निकलना मुश्किल हो चुका है क्योंकि इतनी बदमाशी बढ़ चुकी है अब SSP साहब जहाँ SP साहब की मौजूदगी में अब देखे हैं कि काफ़ी हद तक ये काम कस चुके हैं मगर फिर भी ये क्रिमिनल बाज नहीं आ रहे उसके बावजूद हम यही चाहते हैं कि उस लड़के को रिलीज़ किया जाए जो इनका लड़का है उसको छोड़ा जाए जल्दी से जल्दी अगर नहीं कुछ भी ऐसा हुआ हम धरना प्रदर्शन करेंगे और नेशनल हाईवे बंद करेंगे और जो बंदा है ना उसको पकड़ा जाए जो 7 बंदे अरेस्ट उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए कि आखिर किसको वो हिट करने के लिए आए थे वो गांव में किसी को भी हिट कर सकते हैं कल को इतना गांव है ये तो गुंडागर्दी होगी आज इनके साथ हुआ है किसी और के साथ कल को किसी को भी हो सकता है हमें जान माल की बहुत ज़्यादा फिक्र है और इसके बावजूद हम यही चाहते हैं तो फ़िलहाल तफ्तीश जो है वो पुलिस द्वारा जारी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो मिस्क्रिएंट्स जो यहाँ पर पहुँचे थे रामगढ़ के रंगूर गांव में ये किस मकसद से यहाँ आए थे और किन वजहों से जो है इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है ये फ़िलहाल पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है लेकिन लोगों का कहना है कि इस तरह की घटना जो है वो गाँव में लोगों में इसको लेकर काफ़ी रोष है और उनकी पुलिस से मांग है कि इसको जो है वो सख्ती से निपटा जाए और
और हमला करने वाले लोगों के आखिर क्या यहाँ पर कॉन्टैक्ट से, किस मकसद से यहाँ पे आए थे, इस पूरी मामले को जो है वो इस पर्दा से हटाया जाए और सच्चाई को सामने लाया जाए। फ़िलहाल गांव के कुछ लोगों को पुलिस द्वारा जो है वो पूछताछ के लिए डिटेन भी किया है और लोगों ने मांग की है कि गाँव के स्थानीय लोगों को जो है वो छोड़ा जाए और जो हमला करने वाले लोग आए थे उन पे जो है वो कड़ी कार्रवाई की जाए। फ़िलहाल पुलिस ने हमला करने वाले कुछ 2 लोगों को भी गिरफ़्तार किया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये पूरी वारदात जो हुई है इसको आखिर क्यों अंजाम दिया गया। ये फ़िलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच जो है की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं सांबा के रामगढ़ इलाके के रंगूर गाँव से। और ये बड़ी अपडेट है कि रात के 12-1 बजे के करीब जो है गाँव रंगूर में जो है कुछ लोग इनोवा गाड़ी में, जो चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी थी, वहाँ पर पहुँचते हैं और गांव के कुछ लोकल जो लड़के थे या लोग थे उनके द्वारा जब पूछताछ उनसे की जाती है तो उनके द्वारा उन पर गोलियां बरसाई जाती हैं, जिसमें गांव के 2 लड़के जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका उपचार जो है वो अस्पताल में चल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट जो है हम आपको सांबा से दे रहे थे। इस तरह की और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ, यानी द न्यूज़ नाउ के साथ।